अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो पर अभी भी चल रहा है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। सो इसका जो यूज़ है वो पास्ट एक्शन कंटिन्यूइंग टिल नाउ। तो अगर कोई पास्ट एक्शन अभी भी चल रहा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये एक्शन पहले शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था पर अभी भी चल रहा है। देन शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये भी पास्ट में शुरू हुआ था एंड स्टिल इट इज़ कंटिन्यूइंग। देन दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 PM। सो जो इसका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, फिर हम यहाँ पे हैव या फिर हैज़ बीन यूज़ करते हैं। जैसा कि इन सारी स्टेटमेंट्स में वी कैन सी कि हैव बीन या फिर हैज़ बीन यूज़ हुआ है और वर्ब के साथ ING। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। तो हम हैव बीन कब यूज़ करते हैं और हैज़ बीन कब यूज़ करते हैं। अगर आई यू वी दे होता है तो हैव बीन, अगर ही शी इट होता है तो हैज़ बीन। देन अब यहाँ पे दो और वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक टाइम की बात करें जो कि पहले शुरू हुआ था, तो इस वजह से सिंस और फॉर का यूसेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाहते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग। और फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई ड्यूरेशन बताना चाहते हैं, जैसे कि फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स या फिर फॉर अ वीक कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो उसके लिए। देन जो कॉमन मिस्टेक हम इसमें कर सकते हैं वो है शी इज़ वर्किंग सिंस मॉर्निंग। पर यहाँ पे ये रॉन्ग है बिकॉज हम हमेशा हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे शी है तो हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग है। देन एक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन 3 टेंसेस प्रेजेंट टेंस के, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट तो आई स्टडी हैबिट के लिए है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई एम स्टडिंग यूज़ करते हैं। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। देन एक मिनी टेस्ट, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर एट द एंड पास्ट में कोई स्टार्ट होता है एक्शन स्टिल कंटिन्यू होता है और हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो हैव बीन हैज़ बीन प्लस वर्ब के साथ ING। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।